सूरज डूब रहा है। आसमान नारंगी और लाल रंगों में रंगा हुआ है। एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दूर से दिखती है। हवेली के चारों ओर झाड़ियां और घास उगी हुई है। हवेली के दरवाजे पर एक अजीब तरह की चमक है और अंदर अंधेरा है। रोहित हवेली की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है क्योंकि वह यह सब एक मजाक या अफवाह मानता है। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी है। कहा जाता है कि जो भी इसके दरवाजे पर दस्तक देता है वह कभी लौट कर नहीं आता। रोहित, जो हर अफवाह को झूठ मानता है, इसे एक और वीडियो कंटेंट के रूप में देख रहा है। रोहित हाथ में कैमरा और ट्राइपॉड पकड़े हुए हवेली के दरवाजे के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी और उत्सुकता दोनों है। वह अपने कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग शुरू करता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। उसने अब तक अपने दर्शकों के लिए सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले उसे पहली बार थोड़ा डर महसूस हो रहा है। रोहित ने इस हवेली के बारे में सुनी गई कहानियों को झूठ मानते हुए यहाँ आने का फैसला किया था, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देते ही उसे एक अजीब एहसास हुआ जो उसकी तर्कसंगत सोच को चुनौती देने लगा। रोहित हवेली के अंदर घुसता है। अंदर अंधेरा है। दीवारों पर पुराने धब्बे और टूटे हुए फर्नीचर हैं। अचानक उसे अपने पीछे कुछ सरसराहट और हल्की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो कुछ नहीं होता। रोहित, जो हमेशा कैमरे के माध्यम से चीजों को देखने का आदी है, अचानक असुरक्षित महसूस करता है। हवेली के अंदर घुसते ही रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेला नहीं है। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन वह इस डर को अपने भीतर दबाने की कोशिश करता है। रोहित अपने कैमरे में अजीब धुंधली छवियों को रिकॉर्ड करता है। एक काली छाया अचानक उसकी ओर बढ़ती है और वह घबराकर पीछे हटता है, लेकिन छाया उसका पीछा करती है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह उसके कैमरे का दोष है या कुछ और, लेकिन जब छाया पास आती है तो उसका यकीन हिलने लगता है। हवेली के अंदर कुछ अनजानी शक्तियां थी और अब रोहित को समझ आ रहा था कि वह एक भयानक भूल कर चुका है। रोहित को एक पुराना धूल से भरा हुआ फोटो एल्बम मिलता है। उसमें हवेली के पुराने निवासियों की तस्वीरें होती हैं। एक तस्वीर में वह एक आदमी को देखता है जिसकी शक्ल उसी काली छाया से मिलती जुलती है। वह ये जानने की कोशिश करता है कि इस फोटो का और उसकी स्थिति का क्या संबंध हो सकता है। इस हवेली का इतिहास भयानक था। यह छाया जो उसका पीछा कर रही थी, शायद इसी हवेली के एक पुराने निवासी की आत्मा थी। रोहित अब आत्मा और काले जादू के बीच का संबंध समझने की कोशिश कर रहा था। रोहित को हवेली की छत पर एक गुप्त कमरा मिलता है जहां कुछ अजीब निशान और इंसानी कंकाल मिलते हैं। वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ काला जादू किया गया था, जिसकी वजह से यह आत्मा फंसी हुई है। अब वह इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। हवेली के इस गुप्त कमरे ने इस रहस्य को सुलझा दिया। यहाँ काले जादू की वजह से आत्मा फंसी हुई थी। रोहित अब उस आत्मा की छूटने की कुंजी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। काली छाया अब रोहित के सामने प्रकट होती है और वह पूरी ताकत से उस पर हमला करती है। रोहित खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन छाया की शक्ति से जूझना मुश्किल हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं और वह हर उस पल को याद कर रहा है जब उसने इसे मजाक समझा था। रोहित ने हवेली की आत्मा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास समय कम था। वह समझ चुका था कि यह खेल उससे कहीं बड़ा है। आखिरी पल में रोहित आत्मा को उसकी छूटने की चाबी देता है। वह आत्मा को उसकी मौत का कारण बताता है और आत्मा शांत हो जाती है। हवेली फिर से सन्नाटा ओढ़ लेती है। रोहित ने भले ही जान बचा ली, लेकिन उसकी हिम्मत और विश्वास पर हमेशा के लिए गहरा असर पड़ा है। रोहित ने हवेली की आत्मा को उसकी सच्चाई बता दी थी। हवेली का भयानक इतिहास अब उसके सामने था और अब वह समझ चुका था कि यहाँ से बचना आसान नहीं होगा।